दोस्तों, अगर आप भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप इंडस्ट्री में आकर के सक्सेस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भी सैलरी पैकेज 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप देखते होंगे आपने आसपास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, तो वो 4 साल 5 साल जॉब करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये तक ही रहती है इन हैंड। लेकिन आज मैं ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कोर्सेज को अगर आपने कर लिया तो रिक्रूटर्स आपको बहुत ही जल्दी रिक्रूट करेंगे और इसके साथ ही साथ कंपनी में आपकी एक अलग पहचान होगी, एक अलग आपकी पोजीशन होगी और इसके साथ ही साथ आपका सैलरी जो है वो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा अन्य सारे एम्प्लॉय के मुताबिक। तो आइए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा कि ऐसे कोर्सेज के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वह जो है सारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसी काम को करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और इंजीनियर की सैलरी हाइक नहीं हो पाती है। तो आइए अब हम सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको जो सबसे पहला कोर्स आना चाहते हैं वो आपको पीएलसी का कोर्स आना चाहिए। अगर आपने प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को सीख लिया, अगर आपने पीएलसी को कंट्रोल करना सीख लिया, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं, तो अगर आपने इस कोर्स को कर लिया, इस कोर्स को करने के लिए आपको मैक्सिमम 6 महीने आपको लगेंगे अगर आपने अच्छे तरीके से पीएलसी को सीखनी है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो पीएलसी का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, एक मेंटेनेंस का अलग से डिपार्टमेंट होता है, रोबोटिक ऑटोमेशन का अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आपने पीएलसी को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आपने पीएलसी पे वर्क करना सीख लिया, तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 1.5 से 2 लाख रुपया महीना तो आपकी भी स्टार्टिंग सैलरी होगी। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से कमांड बना लिया है अपने पीएलसी पे, तो आपकी जो है सैलरी बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीमेंट होगी आपकी, और इसके साथ ही साथ आप अनदर कंपनी में भी जाएंगे तो आपको रिक्रूटर्स पहले हायर करेंगे, क्योंकि इस तरीके की स्किल्स को नॉलेज सभी लोगों के पास नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखने को मिलता होगा, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन कंट्रोल का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता होगा। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चित डिपार्टमेंट हो गया है, क्योंकि आजकल कंपनियाँ जो हैं वो रोबोट को ही वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा हायर कर रही हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ वर्क कर दे रहा है और कई सारे एम्प्लॉय इसके वजह से बेरोजगार भी हो चुके हैं। लेकिन वही जिनके ऐसे कई सारे एम्प्लॉई हैं जिनको रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के बारे में जानकारी है, उनको रोबोटिक्स के कोर्स के बारे में पता है, ऑटोमेशन का पूरा नॉलेज है, तो वो वहीं उसी कंपनी में 2.5 से 3 लाख रुपए महीने जो है वो अर्न कर रहे हैं। ये किस लिए? तो उनके पास रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंट्रोल का नॉलेज है। तो अगर आप भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंट्रोल सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, दोनों आपके पास सुविधाएं हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पीएलसी और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा आपके पास जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका डिज़ाइन इंजीनियर का। आप इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करके आप डिज़ाइन इंजीनियर भी बन सकते हो। डिज़ाइन इंजीनियर की भी सैलरी जो होती है वो 50,000 रुपये से अधिक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। डिज़ाइन इंजीनियर का कोर्स आप डिप्लोमा क्वालिफाई करने के बाद भी सीख सकते हो, डिप्लोमा में रहते हुए भी सीख सकते हो, या बीटेक पास आउट या बीटेक में रहते हुए भी आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, जिसमें सर्किट कैसे बनेगा, किसी भी चीज़ का सर्किट आप कैसे बना पाओगे, उसको जो है ये चीज़ आपसे सीखा जाता है। अगर आपने इतनी चीज़ों को सीख लिया तो आपके पास जो है फॉरेन कंट्री में भी सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है एक डिज़ाइन इंजीनियर का। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपका किसी भी कंपनी का सबसे कोर डिपार्टमेंट होता है, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस हो गया या फिर मशीन का मेंटेनेंस हो गया, आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप मेंटेनेंस के काम को जानते हैं तो आप एक इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट पा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपका ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज हम बता रहे हैं ये कोर्सेज आपको फ्री में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस कोर्सेज को आप पेड करके भी उसके बाद सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने रेज्यूम में अपना मेंशन किया इन चीज़ों को तो आपके पास जो है जॉब्स की बिल्कुल भरमार होगी। या फिर अगर अपने स्किल्स में लिखा कि हमें पीएलसी का नॉलेज है, हमें रोबोटिक्स का नॉलेज है, ऑटोमेशन का नॉलेज है, डिज़ाइन का नॉलेज है, मेंटेनेंस का नॉलेज है, तो इस तरीके से अगर आप इतनी चीज़ों को लिखते हैं तो इसमें फ़ायदा होता है। आपका फ़ायदा क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि कोई भी अगर
कंपनी आती है, किसी भी कंपनी के एचआर आते हैं तो वह यह देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है। अगर आपने अच्छी स्किल्स को हासिल किया है तो आपकी जो जॉब है वो बहुत ही सुटेबल रहने वाली है और आप अच्छे तरीके से जो है वो अर्न कर सकते हैं, इंडस्ट्री में बहुत ही तेज़ी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपके 3 कोर्सेस रहे। वीडियो कैसी लगी आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।